सो हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बिगिनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएसई बाय अनअकैडमी में। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। सो इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपकी सारी वीडियोस, इन सारे बेहतरीन लेक्चर्स का फायदा उठा पाएंगे और अपनी तैयारी को ऑसम बना पाएंगे। So this is all about me. Myself, Alok Kumar Pathak, have teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके एम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे 15,000 प्लस कोर्सेज और नए नए कोर्स यहाँ पे ऐड होते रहते हैं, चाहे वो मीन्स के हों, प्री के हों या फिर टेस्ट सीरीज के ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, उसकी कॉस्ट जो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की है वो है 44,000 रुपीज़। बट अगर आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये मात्र आपको पड़ेगा 39,600 रुपीज़ का। सेम उसी तरीके से 2 साल का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज़। बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का। अनअकैडमी अब आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको एक मेंटरशिप का प्रोग्राम, और जहां पे आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा पर्सनल कोच, डेली मीन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा आपका, जो भी आप डेली तरीके से डेवलप करेंगे। सो 12 महीने का जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है इसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज़, जिसपे आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करके इसे पा सकते हैं 57,600 रुपीज़ में। सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो प्रोग्राम है उसे आप ले सकते हैं 99,000 रुपीज़ में, और आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद ये पड़ेगा आपको मात्र 89,100 रुपीज़ का। और इन दोनों को आप नो कॉस्ट ईएमआई पे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपकी ये सभी स्पेशल क्लासेस, सब्सक्रिप्शन क्लासेस खुल जाती हैं और यहाँ पे आप बहुत सारे बेहतरीन ऑसम लेक्चर्स करते हैं। सो लेट्स क्रैक इट। चलिए, तो 1 सितंबर हमारा नया महीना और हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिए गए इस कोट का। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। तो इसे आप इंटरनेशनल रिलेशन या सोसाइटी में जो आपस में किसी भी दो चीज़ों, दो सोशल एलिमेंट्स के बीच में क्लैशेज हैं या फिर कुछ भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो कम्युनलिज्म हो या कहीं पे भी हो, चाहे आपके ऐसे में हो या फिर मेंस में हो, आंसर राइटिंग में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मार्टिन लूथर किंग का। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है फुजीवारा इफेक्ट किससे रिलेटेड है। साइक्लोन से, ओशन करंट से, हीट वेव से या फिर वॉल्केनो से। चलिए, तो फुजीवारा इफेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है आपका, ये रिलेटेड है आपका साइक्लोन की फॉर्मेशन से, साइक्लोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फुजीवारा इफेक्ट इज अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन टू नियरली बाय साइक्लोनिक वर्टेक्स क्या हो, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ठीक है, चलिए। और रिसेंटली ऐसा देखा गया है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे इससे क्या होता है, आपका मेगा साइक्लोन बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो आपस में है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और एक क्या बना देंगे, मेगा साइक्लोन बना देंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश डीम्ड फॉर 6th शेड्यूल, विच ऑफ द स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो अरुणाचल प्रदेश 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहा है कि उसे 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो आपको ये बताना है कि 6th शेड्यूल में इनमें से कौन सा स्टेट नहीं आता है, आसाम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड में से। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, नागालैंड। नागालैंड नहीं आता है आपका 6th शेड्यूल में। ठीक है, चलिए। सो 6th शेड्यूल में क्या आते हैं, आपके आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा एटीएम मशीन। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 244(2) और 275(1) के अंदर इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। और अब अरुणाचल भी मांग कर रहा है कि हमें भी इसके अंदर क्या किया जाए, ऐड किया जाए। अभी फिलहाल किस में है, 5th शेड्यूल में है। ठीक है, और 6th शेड्यूल में अभी नहीं आता है। आपको ध्यान रखना है
कि अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल एक्ट कौन सा है, 371, ठीक है। बिना यहाँ की स्टेट असेंबली के क्या नाम है डिसीजन के सेंट्रल के एक्ट्स यहाँ पे नहीं अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट इज लॉन्च्ड बाय। तो इसको किसने लॉन्च किया, इस स्कीम को, ये आपको बताना है। चलिए, सो इसको लॉन्च किया है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, सो किस लिए है, एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, ठीक है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमें खास नहीं जानना, हमें बस ये जानना है कि किसके अंडर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट की बात की है। ये किस तरीके के एसेट होते हैं जिनमें सिम्टम्स लगता है कि वो बैड एसेट क्वालिटी में आ सकते हैं, ठीक है। तो 90 डेज में अगर कुछ भी नहीं मिलता तो उन्हें क्या कहा जाता है, एनपीए कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलग अलग कैटेगरी भी बनाई गई है। नेक्स्ट, एक पैनल बनाया गया है कंजर्व करने के लिए इदाकल केव्स, दे आर लोकेटेड इन। आपको ये बताना है कि इदाकल केव्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो इनके लिए एक पैनल बनाया गया है, सो आपको बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। चलिए, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इदाकल केव्स कहाँ पे हैं आपकी, ये हैं आपकी केरला में, यहाँ पे केरला में, ठीक। चलिए, तो इदाकल केव्स कहाँ पे, अम्बुपुथी हिल्स, मैसूर, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला में लोकेटेड है, ठीक है। नियोलिथिक साइट है ये, ठीक है। और क्या नाम है, 6000 BC के आसपास की बात है। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे डालने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लिखावट है, अगर इसे साउंड भी अगर इसे टच करेगा, ज़्यादा आवाज़ भी इसे टच करेगी तो ये तब भी खराब हो जाएंगे। इनके प्रिजर्वेशन के लिए बात ये हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, बायोचार का यूज़ किया जा सकता है किस किस चीज़ के लिए, आपको ये बताना है। चलो, सॉइल फर्टिलिटी of acidic soil, फिर soil water holding capacity, nutrient supply and retention and all of the above, ठीक है। तो बायोचार का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है, सो बायोचार आपका इस्तेमाल किया जा सकता है ऑल ऑफ द अबव, सभी में बायोचार का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो बायोचार इज अ चारकोल यूज्ड सॉइल अमेंडमेंट फॉर बोथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सॉइल हेल्थ बेनिफिट, दोनों के लिए, कार्बन को कलेक्ट करने के लिए भी और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस प्रोसेस के थ्रू, पायरोलिसिस के थ्रू इसे किया जाता है। और क्या नाम है, अभी क्या है, देखिए रिसेंटली घाना में अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, उसने प्रूव किया है कि बायोचार का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, प्रमोट काउपी ग्रोथ, ठीक है। काउपी जो है उसकी ग्रोथ के लिए किया जा सकता है, अच्छी यील्ड के लिए किया जा सकता है, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इन सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल 2019 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, एट सेंट्रल लॉस, गिग वर्कर, चलिए, तो प्लेटफॉर्म वर्कर आपको पता होना चाहिए, गिग वर्कर होने चाहिए, कितने क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और कितने सेंट्रल लॉज इसमें कंज्यूम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मई मंथ में बहुत सारी न्यूज़ आई थी, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो ऑल ऑफ द अबव सारी स्टेटमेंट यहाँ पे इसकी सही है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सारे 8 लॉज जो हैं इसके अंदर क्या है, कंज्यूम करने की बात की जा रही है। और इसमें सबसे जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वो ये था, चलिए सारे के सारे इसमें हो गए। सो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिंगराज टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। चलिए, तो अभी इसके अपलिफ्ट की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है ये रेड स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। क्लासिकल एग्जांपल है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, इसके ऊपर हम पहले से क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 सेक्शन है इसके, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का आपका सेक्शन हो जाता है, ठीक है।
गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडला, नाट्यशाला, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, 11वीं सेंचुरी का है, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी ये सोचा है इसको क्या फेस लिफ्ट करने की बात की जा रही है इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। Which article says that executive power of every state shall to be exercised as not emit or produce the exercise the executive power of the union? ये आपको बताना है। चलिए, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका 257 है, ना कि 275 है, सॉरी। यहाँ पे 257 है, सॉरी 257, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे थोड़ा छोड़ दीजिएगा। सो 257 आर्टिकल ये बात कहता है, ठीक है, कि जो सेंट्रल अगर कोई बनाता है लिस्ट, तो वो सेंट्रल अगर कोई कानून बनाता है तो वो स्टेट के हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय सवेरा स्कीम, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है ये आपको बताना है। चलो, तो नया सवेरा, तो इसे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? इसे इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। और इसमें क्या करा जाएगा, ये माइनॉरिटीज़ कमेटी के जो बच्चे हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराया जाएगा, ठीक है। फ्री कोचिंग और बाकी सब चीज़ें दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन TIA लॉन्च्ड बाय, इसे किसने लॉन्च किया है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने, CSIR ने, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। चलिए, TIA का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। चलिए, इसको किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो इसे लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। चलिए, तो नीति आयोग ने क्या नाम है, इंडियन कंपोनेंट ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ TIA को लॉन्च किया है, ठीक है। और प्रमोट क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, वियतनाम और चाइना, ठीक है। चलिए, तो इसमें और कौन से सपोर्टर हैं आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल कंजर्वेशन और नेशनल सेफ्टी PME, ठीक है। और भी बहुत लोग हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशन है इम्प्लीमेंटेशन में, ये देख सकते हैं आप लोग इतनी सारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ये आपको बताना है। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI या DIPT? चलिए, तो कौन रिलीज करता है इसको? नीति आयोग इसको रिलीज करता है रिपोर्ट को, ठीक है। प्रिपेयर कौन करता है, रिलीज कौन करता है? नीति आयोग, ठीक है। चलिए, और किसके साथ मिलकर? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इसे रिलीज करता है। चलिए, और इसमें यहाँ पे देखने के लिए गुजरात जो है अभी टॉप पे है ओवरऑल पे, ठीक। और कुछ हम लोग देखते हैं इंडेक्स को, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स OECD और इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। चलिए नेक्स्ट है AUDFS 01 समटाइम सीन इन न्यूज, ये क्या है आपको ये बताना है। चलिए, डिफेंस सिस्टम है, गैलेक्सी है, रोबोट है या फिर ट्रोजन है? तो ये क्या है आपका? एक गैलेक्सी है। क्या है? गैलेक्सी है, ठीक है। चलिए, तो अभी टीम ऑफ साइंटिस्ट है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इन्होंने एक अर्लीस्ट गैलेक्सी फाइंड की है, ADUF यूजिंग एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट किसका है? इंडिया का है, ठीक है। चलिए, मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं, इसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, किरण हेल्पलाइन जो है ये किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। वुमेन सेफ्टी से, एजुकेशन से, मेंटल हेल्थ से या चाइल्ड हेल्थ से? ये किससे रिलेटेड है? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो किरण हेल्पलाइन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। किसने लॉन्च की है ये ध्यान रखिएगा, पोस्टपोन की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 341 से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर, दोनों के दोनों सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अभी एक 5 जज की बेंच है, उसने बैठा और उसने ये हेल्प किया है कि जो सब क्लासीफाई जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है, उसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात की है जो वीक हैं, वीकेस्ट में। ठीक है, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो वही सब सारी बात है। यहाँ पे लीगल प्रोविजन वही 50% वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पंजाब ने असल क्या किया है, वाल्मीकि और मजहबी सिख्स को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात की गई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट यहाँ पे आते हैं। 2 मेन पॉइंट है जो हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट, वोलबाशिया ये क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है? आपको ये बताना है। चलिए तो ये क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, और रिसेंटली ये आया है समझ में कि वॉशबैक्टीरिया मेथड जो है कुड बी यूज टू रिड्यूस डेंगू फीवर। ठीक है, समझ में आ गई बात, जो मॉस्किटो के थ्रू बॉर्न होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम जो है, ठीक है, उन्होंने इसकी पूरी बात की है। ठीक है, चलिए तो ये देख सकते हैं इसकी पूरी वर्किंग आप। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के बारे में। चलिए, पर्टिकुलर वर्नल ट्राइब है, दे आर ओनली 1 PVT G दैट रिसाइड इन अंडमान आर्शिपेलागो, दे स्पीक जीरू डायलेक्ट। सो क्या नाम है इसका? करेक्ट आंसर आपका सी है, बोथ 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी है। ठीक है, जेबू ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, सारे पॉइंट यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं आज के जितने भी हिंदू में हमारे जो मेन आर्टिकल हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, और हमें जिन्हें समझना है तो उन्हें देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आवाज़ में यहाँ पे दिक्कत लगेगी, बट कोई बात नहीं, चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। तो PLA में एग्रेशन हो रहा है, PLA एग्रेशन कर रही है किसमें? पेंगोंग लेक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान ये रखना है, रेजिन माउंटेन पास, ठीक है, और रेजांग ला। ठीक है, तो रेजिन माउंटेन पास और रेजांग ला ये आपके 1962 का जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, ठीक है, उस वॉर के टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, GDP बहुत बुरी तरीके से फॉल हो रहा है, 23.9% जो है फर्स्ट क्वार्टर में फॉल हुआ है। ठीक है, तो GDP आपको पता है क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी भी बाउंड्री एरिया में चाहे किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो एक टाइम के अंदर, अगर कुछ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की गई हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया है प्रशांत भूषण के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, और कितने का? 1 रुपये का फाइन लगाया है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल प्रोविजन पता होना चाहिए, आर्टिकल 129। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है पनिश ऑन कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल 142 इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश ऑफ अ पर्सन ऑफ फॉर इट कंटेम्प्ट। और 215 जो है हाई कोर्ट को सेम पावर देता है कंटेम्प्ट की। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू की बात हो रही है कि एनवायरनमेंट की जो हालत चल रही है अभी सरकार में कम खराब होती जा रही है। तो इंडिया की रैंक जो है अभी 177 है आउट ऑफ 180 कंट्री, किसमें? एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो ये कौन निकालता है? ये आपको ध्यान रखना है। 2 US की यूनिवर्सिटी हैं, येले और कोलंबिया, ये दोनों कोलैबोरेशन में मिलती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, तो ये मिलकर इसे डेवलप करती हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके लिए बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ा आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, निर्मल गंगा, ठीक है, विरल गंगा, ठीक है, फिर झूम साइकिल, यहाँ पे बहुत कुछ आपको इस आर्टिकल में मिलेगा थोड़ा बहुत, जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनाती चोला एरा की क्या हुई है, कुछ इंस्क्रिप्शंस को निकाला गया है, उन्हें खोजा गया है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे रेनाती चोला किंगडम से रिलेटेड है।
ठीक है, 18th सेंचुरी एडी में, ठीक है। कौन से महाराज? रेंदाऊ, रेंदाऊ महाराज। बस इससे ज़्यादा इसे कोई जानने की ज़रूरत है नहीं। कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। आरबीआई लिक्विडिटी को ईज करने की बात कर रहा है। इसके लिए वो क्या लेके आएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस लेके आएगा। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करता है आरबीआई? सेल एंड परचेज करता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो उसे जब मार्केट में पैसा देना होता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है, और जब मार्केट से पैसा खींचना होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचता है। ठीक है, चलिए। So use my code ALOKYT to get 10% discount on Unacademy subscription, and let's crack it.